गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ कि कंटेक्स्ट एपीआई का, देखिए कंटेक्स्ट एपीआई का एक पहले ही वीडियो मैंने बनाया है। उस वीडियो में मैं आपको 3 एग्जांपल के थ्रू दिखाया है कि कंटेक्स्ट एपीआई कैसे काम करता है। ठीक है, अभी मैं एक रियल टाइम एक क्रड ऑपरेशन आपको एपीआई के थ्रू दिखाने जा रहा हूँ कि कंटेक्स्ट एपीआई का आप कैसे यूज कर सकते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद में आपको मैं यूज रिड्यूसर के थ्रू भी दिखाऊंगा दूसरे एक वीडियो में, लेकिन इसमें मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ कि कंटेक्स्ट एपीआई का यूज करके आप क्रड ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। गाइस, एक चीज़ मैं बता दूँ कि मैं कोड लिख नहीं रहा हूँ, पूरा के पूरा कोड रेडी है, मैं लिखा हूँ, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा, क्योंकि पूरा कोड मैं लिखने जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा और वो वीडियो भी लंबा होगा। मेन जो पर्पस है वो समझाने का कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है देखिए, सबसे पहले ये एसआरसी फोल्डर है। मैं काम करता हूँ, बंद करता हूँ सारी, यहाँ से एसआरसी फोल्डर है। इसके अंदर में एसआरसी फोल्डर में सबसे पहले ऐप एक है। ऐप में देखिए हमने कॉल किसको किया है, एक है यूज कंटेक्स्ट प्रोवाइडर और एक डैशबोर्ड, दो। और यहाँ पे क्या किया है, यूज कंटेक्ट प्रोवाइडर के अंदर में डैशबोर्ड को ले लिया है। अब डैशबोर्ड में क्या है, सब कुछ है, जितना भी ऐड, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट सब कुछ है। मतलब ये इसके अंदर में हम लोगों ने इसको रैप कर दिया। ठीक है, तो अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोग को जाना पड़ेगा। अच्छा, इससे पहले कि उसके अंदर जाएं, पहले डैशबोर्ड में आपको दिखाता हूँ। डैशबोर्ड में कुछ नहीं है, राउटिंग है। कंपोनेंट्स के अंदर चलते हैं हम लोग। डैशबोर्ड में क्या है, राउटिंग है, कुछ नहीं। देखो राउटर ये बताने की ज़रूरत नहीं है, कई सारे वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ पहले भी। यहाँ पे क्या है, ऐड और एडिट यूज़र का राउटिंग है। ये होम पेज हो गया, ये ऐड यूज़र हो गया, ये एडिट यूज़र हो गया, दैट्स इट। इसमें और कुछ भी नहीं है डैशबोर्ड में, तो ज़्यादा माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं। ये जो है यहाँ पे राउटिंग के थ्रू ये पास हो रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इंसर्ट, अपडेट, डिलीट जो नॉर्मल तरीके से होता है विदाउट कंटेक्स्ट एपीआई, वो आप कर चुके हैं, तो आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो उसके लिए है जो नॉर्मल तरीके से इंसर्ट, अपडेट, डिलीट क्रड ऑपरेशन को जानता है। ये हमारा जो पर्पस इसमें है वो है कंटेक्स्ट एपीआई के थ्रू समझाना। तो ये डैशबोर्ड हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब चलते वापस हम लोग ऐप में जो हम लोग देख रहे थे। तो ये इसके बारे में आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं, बस राउटिंग है जिसके अंदर तीनों है, ऐड, अपडेट, डिलीट जो भी है, और उसको हमने इसके अंदर रखा है। अब इसके अंदर देखते हैं कि इसमें क्या है। तो ये है कंटेक्स्ट, एक फोल्डर हमने क्रिएट किया यहाँ पर कंटेक्स्ट, और उसके अंदर में जाके यूजर कंटेक्स्ट नाम का एक फाइल हमने क्रिएट की है। इस फाइल में क्या है यार आखिर, अब दिखाता हूँ। इस पिटारे में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो क्रिएट कंटेक्ट है, कंटेक्स्ट। अच्छा, एक बात और बता दूँ, ये वीडियो डायरेक्टली आप ना देखें, हमारे इस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी कंटेक्स्ट एपीआई के बारे में मैं समझा चुका हूँ पहले, वो आप देखिए, तब ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगी आपको। या फिर कंटेक्स्ट एपीआई आपको आता हो तो ये वीडियो आपके लिए आसानी हुई समझने में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिएट कंटेक्स्ट, यहाँ पे क्रिएट कंटेक्स्ट किया हमने। और अभी क्या करें हम लोग, यहाँ पे एक ही जगह पे एक्सियोस का हमने एक जगह पे हम लोग क्रिएट करके रख दे रहे हैं ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक एक्सियोस डॉट क्रिएट, और यहाँ पे जो बेस पाथ है हमारा एपीआई का, वो हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये देखिए माय कंटेक्स्ट प्रोवाइडर क्या है, फंक्शन का नाम है, ये हमने क्रिएट किया, और इसमें पैरामीटर में हमने यहाँ पे दे दिया चिल्ड्रन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग जो फंक्शन है उसको इसके अंदर लिख रहे हैं। वो क्या है, यूजर लिस्ट ऑल, मतलब पूरा डिस्प्ले करने के लिए, डिलीट करने के लिए, और यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए, और ये फेच यूजर ऑल यहाँ पर, और फाइनली ये है हमारा अपडेट के लिए, ये अपडेट के लिए है। ठीक है, मतलब इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के लिए क्या किया हम लोगों ने, एक जगह फंक्शन लिख दिया है। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहले, सबसे पहले फर्स्ट जो है वो क्या है, यूजर लिस्ट ऑल। मतलब इसमें पूरा, जैसे को यहाँ क्लाइंट ऑल, मतलब जिसमें जितना भी जो यूजर्स है वो सारे के यूजर को फेच करके ये लाएगा। डिलीट करने के लिए आईडी के बेसिस पर उसको डिलीट करेगा। यहाँ पे जाके यहाँ पे देखो आईडी हम लोग पास कर रहे हैं, और फाइनली जो रिटर्न करेगा क्या, जो डिलीट करने के बाद जो डेटा बचेगा वो, उसके बाद इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ से वो डेटा पास करके, और यहाँ पे फेच ऑल, और फेच ऑल एक्चुअली नहीं होगा, ये सिंगल यूजर फेच करने के लिए, जिसमें आईडी के बेसिस पर फेच करेगा इसको। और यहाँ पे अपडेट करेंगे हम लोग, आईडी को लेकर ये अपडेट करेंगे। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी फंक्शन है इसके अंदर में हमारा अभी जो हम लोगों ने किया, वो कंटेक्स्ट वैल्यू नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें सबको हम लोगों ने डाल दिया। और किया क्या हम लोगों ने,
प्रोवाइडर रिटर्न क्या कर रहे हैं, यूजर कंटेक्ट डॉट प्रोवाइडर में वैल्यू में क्या डाल रहे हैं, ये सारे जो फंक्शंस हैं उसको हम लोग वैल्यू में पास करते हैं। और फाइनली यहाँ पे क्या है, ये हम लोगों ने चिल्ड्रन यहाँ पे लिया इसको, ठीक है, एज ए पैरामीटर हम लोग लेंगे उसको, क्योंकि यहाँ पे देखो ये है क्या, ऊपर में देखो यहाँ पे लिया ना हमने चिल्ड्रन, ये ठीक है, एज ए पैरामीटर पास होगा उसमें। तो यही जो हमने एक्सपोर्ट कर दिया फाइनली माई कंटेक्स्ट प्रोवाइडर को। मतलब माई कंटेक्स्ट प्रोवाइडर क्या है, यही एक पिटारा है जिसके अंदर में सारे के सारे तरह के सांप है इसमें, ठीक है, वो जहरीला सांप, वो लाल सांप, पीला सांप, हरा सांप, सब है इसके अंदर में, ठीक है। मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट सारा है इस फंक्शन, इसी कंटेक्ट प्रोवाइडर के अंदर में जो सेंट्रलाइज में किया वहाँ पे एक्सपोर्ट किया है। अब आते हैं हम लोग इसमें, एक मिनट, अब हम लोग आते हैं, चलो इंसर्ट में चलते हैं, ठीक है। तो अच्छा, डैशबोर्ड में जो आप लोगों को दिखाया था ये तो इसमें है ही, और ऐप में वापस चलते हैं तो बेटर समझ में आए। वही यूजर कंटेक्स्ट प्रोवाइडर को हमने लिया है यहाँ पर, कौन सा, जो हम लोग एक्सपोर्ट किया यहाँ से, इधर ये जो एक्सपोर्ट किया ना माई कंटेक्स्ट प्रोवाइडर का इसका, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको यूजर कंटेक्स्ट प्रोवाइडर जो है उसको हम लोगों ने ऐप में कॉल किया है उसको, ठीक है। इसको हम लोग रैप कर रहे हैं यहाँ से, ये यहाँ से लिया, इसका नाम दे दिया हम लोगों ने, जो नाम दें जो आप उस नाम से कॉल कर सकते हैं। अच्छा, एक बात है कि ये इतना लंबा देख के नाम घबराना नहीं है, इसका हम जो भी नाम दें ना, या छोटा नाम दे सकते हैं, कोई यूसी प्रोवाइडर, ठीक है, ऐसे भी नाम दे सकते हैं आप। तो जो नाम यहाँ पे देंगे वही नाम आपको यहाँ पे कॉल करना है, दैट्स इट। अब छोटा नाम भी यहाँ पे दे सकते हैं, मतलब इस फाइल का एक एलियस हमने क्रिएट करके यहाँ पे कॉल कर रहे हैं उसको, और डैशबोर्ड में फाइनली जा रहा है, जो कि अब पूरा हमारा वैल्यू इसमें अवेलेबल होगा। मतलब ये कंटेक्स्ट प्रोवाइडर को तीनों में कॉल किया गया है डैशबोर्ड में, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग ऐड को। ऐड में देखिए क्या किया है, यहाँ पे यूजर कंटेक्स्ट प्रोवाइडर, यूजर कंटेक्स्ट को हमने कॉल किया, यूज नेविगेट तो आपको पता ही है, नॉर्मल चीज़ है। ऐड यूजर में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, एकदम यहाँ पे हम लोग यूज कंटेक्ट को कॉल करके हम लोग इंसर्ट यूजर में ले रहे हैं, मतलब डी स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर यूज कंटेक्स्ट को मतलब यूज कर रहे हैं, बाकी तो ये नॉर्मल चीज़ है भाई। ये आपका यूज स्टेट है जहाँ पे ईमेल पासवर्ड है, ऑन चेंज वैल्यू में जो टाइप करेंगे वो हैंडल चेंज में ले रहा है यहाँ पर, और एक्चुअल में जो सबमिट होगा, तो अगर आपको याद होगा कि पहले जो आप ऐड इंसर्ट अपडेट डिलीट करते थे उसमें क्या था, उसमें आपको एक्सियोस ये वो पूरा लंबा लिखना पड़ता था, ठीक है। और अभी जो है यहाँ पर आपको सिर्फ एक लाइन से काम चल जा रहा है। देखो क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो कहाँ से हमें मिल रहा है, ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन हमें मिल रहा है, आपको ऊपर से जाओ, ये देखो यहाँ से ये फंक्शन हमने यहाँ कॉल किया, और एक्चुअल में ये फंक्शन है कहाँ भाई, तो ये है यूजर कंटेक्स्ट के अंदर। और वो कहाँ है, आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, जो इंसर्ट यूजर, ये रहा इंसर्ट यूजर, और ये फंक्शन ऊपर हम लोगों ने लिखा है, देखो यहाँ पर। तो जो कोड हम लोग लिखते थे डायरेक्टली उस पेज में, अब यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग डेटा को इसको रिटर्न करा रहे हैं इंसर्ट करने के बाद। तो वही चीज़ ऐड में अब ये कंसाइज हो गया, छोटा हो गया। देखो हम लोग को लंबा कोड एक जगह नहीं लिखना है, यहाँ पे हम लोगों ने तो सबमिट यूजर किया और यहाँ पे सिर्फ एक लाइन से कॉल किया। इसका मेन जो बॉडी है वो हमारा कंटेक्स्ट प्रोवाइडर में लिखा हुआ है। अब वहाँ से सक्सेस होगा तो ठीक है, ये रिटर्न कर देगा, नहीं तो ये करेगा। और यहाँ बाकी कुछ नहीं है, फुल नेम है और ईमेल है, दो चीज़ें लिखा हुआ है। तो अभी आपको रन करके मैं इसको दिखाता हूँ ऐड यूजर में कैसे काम करेगा। तो गाइस दिस इज द वन, मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको। यहाँ पे पहले डिलीट करते हैं, डिलीट भी हो रहा है, देखिए ये सारे को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ऐड न्यू में मैं जा रहा हूँ, अभी यहाँ डाल रहा हूँ मैं मेरा नेम और ऐड यूजर, ठीक है। देखो ये ऐड हो गया। तो कैसे काम किया, देखिए ऐड जब हमने किया यहाँ पर, मतलब इसमें क्या कौन कौन सा फील्ड था, देखो दो फील्ड है ना, फुल नेम है और ईमेल है, ठीक है। तो वही वाला इसमें दो यहाँ लिखा हुआ आपका फुल नेम और यहाँ पर ईमेल, दो फील्ड हमारा है जो कि
और दोनों में जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑन चेंज पे ये फंक्शन कॉल हुआ है हैंडल चेंज वाला, और हैंडल चेंज हमारा फंक्शन यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। ये पूरा यूज़र इन्फो के अंदर डेटा है और ये डेटा पूरा हम लोग यहाँ पास कर रहे हैं, और ये फंक्शन लिखा हुआ है हमारा कंटेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर में। ठीक है, उसी तरह से ऐड का है, अगर आप देख लो एडिट का, तो एडिट भी सीधा है यहाँ से, फिर इसको भी ये लिया और यूज पैरम्स में, चूँकि एडिट में तो यूज पैरम्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। जैसे मान लो इसमें जाता हूँ, देखो एडिट करेंगे तो ये जो आईडी है उसको फेच करने के लिए आपको पता है कि यूज पैरम्स लेना पड़ता है। तो यहाँ पे आईडी डिस्ट्रक्चरिंग करके हमने आईडी लिया यहाँ पर, और वो आईडी डाला यहाँ पर यूज इफेक्ट के अंदर। यूज इफेक्ट में आपको याद होगा कि इतना बड़ा सा कोड लिखना पड़ता था हमें नॉर्मली। तो ये यूज देखो फेच यूजर है यहाँ पर, और फेच यूजर का कोड यहाँ है, और एक्सियोस का ये लंबा कोड लिखने के बजाय हमने फेच यूजर ऑल, और ये कहाँ पर है वो कंटेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है, वहाँ से लिया और जो भी डेटा हुआ उसको यहाँ पे हमने डाल दिया उसमें, सिंपल। और अपडेट के लिए जो है यहाँ पर एडिट के लिए यहाँ पर कोड है, फिर वापस यहाँ पे देखो अपडेट यूज़र को कॉल किया, जो आईडी लेके जाएगा उसको अपडेट करेगा। अगर फेच यूज़र ट्रू है तो यहाँ पे सबमिट दिखेगा, एडिट दिखेगा, नहीं तो ऐड दिखेगा, यहाँ पे ये अपडेट दिखेगा। अच्छा, अब जो है तो मेन जो चीज़ इसके अंदर है, अच्छा यूज़र लिस्ट में क्या है, देखो लिस्ट यूज़र में कुछ नहीं, यहाँ पे कंटेक्स्ट एपीआई, फिर इसको कॉल किया, और ये टॉप में जाने के लिए हमने 0 0 दिया है। और ऑल यूज़र में क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे देखो इसको कॉल किया, आईडी पास किया यूज़र में, और यहाँ से फेच करके लाया, और पूरा वो डेटा को यहाँ पे जो है, और डिलीट में देखो कंफर्म करेगा, आईडी लेगा यहाँ पे, तो डिलीट करके ये इसको कॉल किया, यहाँ पे डिलीट हो गया। और फाइनली सेट यूज़र में ब्लैंक कर दिया उसको, और ऑल यूज़र को वापस यहाँ कॉल किया, और मैप में इसकी लिस्ट पूरी दिखा दिया हम लोगों ने यहाँ पर जो भी है वो। तो आप देख सकते हैं कि कंटेक्स्ट एपीआई का जो मेन जो दिखाना है इस वीडियो में वो ये है, यहाँ पे देखो ऐप में ही एक जगह पे उसको हमने रैप कर दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि डेटा हमारा जो है वो फ्लो हो रहा है किसमें, डैशबोर्ड में। अभी हमें क्या करना पड़ता पता है, अगर हम कंटेक्स्ट प्रोवाइडर का यूज नहीं करते तो हमें क्या करना पड़ता, पहले डैशबोर्ड में डेटा पास करना पड़ता, फिर उसके बाद में जाके अंदर में, फिर डैशबोर्ड में से लेके यहाँ पे पहले डेटा लेना पड़ता डैशबोर्ड के अंदर, फिर यहाँ से लेके होम में लेना पड़ता, फिर यूजर में लेना पड़ता। तो इसकी ज़रूरत नहीं है। देखो डैशबोर्ड में हम लोग कोई भी डेटा पैरामीटर में पास नहीं कर रहा है, जो कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि प्रॉप्स ड्रिलिंग जिसको बोलते हैं, कि इसके फंक्शन में हमको डेटा पास करके तब इसमें हम एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि डैशबोर्ड में हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, हमको ज़रूरत है ये सब में। तो हम लोग डायरेक्ट इसको बाईपास है, भले इसके अंदर में डैशबोर्ड के अंदर ही ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम डैशबोर्ड को बाईपास करके और डेटा को हम लोग इंसर्ट अपडेट डिलीट कर रहे हैं। सो दैट इज़ द मेन फंक्शनलिटी ऑफ दिस, वो मेन चीज़ है इसके अंदर। ये डैशबोर्ड में को हमने भले कॉल किया है, लेकिन डैशबोर्ड में डेटा हमने यहाँ पे पास नहीं किया, उसके चिल्ड्रन में हम डायरेक्टली डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। एक तो ये बात समझ में आ गई आपको कि ये प्रॉप ड्रिलिंग इसमें बचता है, और दूसरा जो बेनिफिट हुआ यूजर कंटेक्स्ट को, फिर से एक बार हम लोग चलते हैं, यहाँ पे सारे फंक्शंस को हम लोगों ने क्रिएट किया और एक सिंगल नाम दिया कंटेक्स्ट प्रोवाइडर। और यहाँ पे नीचे में क्या किया हम लोगों ने, इस वैल्यू को उस कंटेक्स्ट प्रोवाइडर में यूजर कंटेक्स्ट जो है डॉट प्रोवाइडर। और अच्छा, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आप लोगों को होगा, ये यूजर कंटेक्स्ट क्या है यार, ये वाला, ये यूजर कंटेक्स्ट ऊपर में जो हम लोगों ने क्रिएट किया है यहाँ पर, तो यूजर कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, और वैल्यू में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सारे फंक्शन को इसमें वैल्यू में पास कर रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि जब भी जैसे ऐड में हम लोग एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पर ये जगह पे, तो जैसे ही हम लोग यूजर कंटेक्स्ट लिख रहे हैं तो मतलब क्या हुआ, इंसर्ट वाला फंक्शन यहाँ कॉल हो गया। ठीक है, उसी तरीके से एडिट में जैसे ही हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं, इसका मतलब एडिट वाला फंक्शन हमारा देखो इसके अंदर में, इसमें हमारा दो फंक्शन है, फेच यूजर ऑल और अपडेट। ये दोनों फंक्शन को हम लोग कॉल किया उसमें, जहाँ ज़रूरत पड़ा तो किसी में एक ही कॉल किया। और चूँकि एडिट के टाइम में क्या है, आपको डेटा फेच भी करना है
और आपको अपडेट भी करना है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ दोनों कॉल किया। और ऐड में देखो सिर्फ एक की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे एक ही कॉल किया हमने। तो और यहाँ पे यूज़र लिस्ट में देखो ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर देखो दो चीज़ों की ज़रूरत थी, डिलीट का था और लिस्ट ऑल का था, तो ये दोनों हमने कॉल किया यहाँ पे और दोनों को नीचे में यूज किया है। तो गाइस जो मेन फंक्शनलिटी है वो यही है कि हम लोग डेट एक जगह पे सेंट्रलाइज यूजर यहाँ पे हम लोग पास करके और उसके चाइल्ड में जहाँ भी चाहे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान में आपने देखा होगा कि हमने क्या किया कि सारे जो फंक्शंस है उसको सेंट्रलाइज कहाँ पे रखा था, ये कंटेक्स्ट वाले में, और सारा फंक्शन को बस एक जगह पे पास किया हम लोगों ने ये जगह पे, और इसको जहाँ भी ज़रूरत पड़ा है वहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से हम लोगों ने उसको कॉल किया। तो गाइस होप, और ये वीडियो ये जो कोड है मैं आप लोग को इस वीडियो के साथ जो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकें और देख सकें। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हो तो आप ज़रूर बताएंगे।